श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होती है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हर बात में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा घबराता है वो है अपनी इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है उसकी बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा करने वाले इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नजरों में वो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। इसी वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश कई बार होता है अगर आप उस अपमान को भूल जाएं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए ये अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। जब कोई आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों की बौछार करता है, उस समय आपको जागृत रहना है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है। किसी विवाद में नहीं पड़ना है। उनके के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। वह आपसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे तब आप शांति संयम से इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। दूसरे व्यक्ति के पास जाने से पहले उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें, तब शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं। जब कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तब आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। श्री कृष्ण कहते हैं अपमान को पचाना ही तो महान बल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। आपका पहला विचार यही होगा कि मैं भी सामने वाले को सुनाऊं। ऐसा न करें। अपने अंदर उथल पुथल को शांत होने दें। फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखें, अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया उसका स्पष्टीकरण दें। फिर हो सकता है वह उन चीजों को आपकी तरह देख पाए। इस तरह अपमान का उत्तर देना है, यह समझ रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। वह तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने में निमित्त बनकर आपकी मदद कर रहा है। यह समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी। यह समझ लें कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलत किया है, इसलिए मुझे इस जन्म में अपशब्द मिल रहे हैं। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके वह आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त कर रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्म से मुक्त किया है, परंतु इसके बावजूद भी आपको उसके प्रति तिरस्कार का भाव ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यावहारिक जगत का नियम यह है कि जो व्यक्ति आपका अपमान करता है वह आपको अपनी शक्ति देकर जाता है। इसीलिए अपमान को खुशी से स्वीकार करें। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाता है और आप दीवार की तरह बने रहे, अर्थात नकारात्मक होकर उत्तर न दे, तो आपके अंदर वाला ईश्वर आपकी मदद करेगा, रक्षण करेगा और आपको सूझ देगा, जिससे आपको आसानी से समाधान मिल जाएगा। सामने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ कहना जिससे सामने वाला व्यक्ति के लिए समस्या उत्पन्न हो जाए, यह सबसे बड़ा अपराध है। यदि किसी ने इस प्रकार की बात कह भी दी तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे अलग रख देना चाहिए। यही सच्ची मानवता की निशानी है। हम में से अधिकतर लोग थोड़ी भी मौका पाते ही अपने से कमजोर को अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वह चाहे जोर से बोलकर हो, गाली देकर हो या यहां तक कि उसे पीट कर भी हो।
जबकि वही लोग अपने से ताकतवर के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए जी हुजूरी में लगे रहते या कुत्ते बिल्ली जैसे छुपते भागते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम में से अगर किसी का कहीं पर अपमान किया जाता है तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस आदमी से थोड़ा साइड होकर ही चले, जिससे हमारे मामले में उसके दखलंदाजी की जरूरत ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ यदि वास्तव में मैं कुछ गलत किया हूं और वह हमारे अच्छाई के लिए ही बोल रहे, तब समझदारी के साथ उनकी बातों को सम्मान देकर, यहां तक कि अपनी गलती भी मानकर आगे के लिए सीखना चाहिए। पर आजकल सही बात के लिए ऐसे समझने समझाने वालों की कमी है। लोग बस एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि कहीं भी रहे बस सहानुभूति प्रेम के साथ फ्रेंडली रहे, सब कुछ नॉर्मल रहता है। मैं तो छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक का शोध किया, जिसमें मुझे अधिकतर मानव जाति का यह स्वभाव ही लगा कि वह अपने से कमजोर, दुर्बल या जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनकी छोटी भी गलती के लिए बरसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ उदाहरण भी आपको देता हूं। जैसे अगर कोई ताकतवर आदमी या सीनियर कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हम चुप रहते हैं या शालीनता से जवाब देते हैं। पर घर में अपने भाई बहन, माता पिता या कोई फ्रेंड्स यदि छोटी बात के लिए भी कुछ विरोध में बोल दे तो उस पर इतना गुस्सा करते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं। इसीलिए इस बात को सोचकर हम लोग को भी ऐसी सीख रखनी चाहिए कि हम दूसरों पर ऐसे गुस्सा ना करें, नहीं बरसे। आपसी सामंजस्य मेलजोल का भाव रखें। इसीलिए कहा गया है कि सहानुभूति ही सबसे बड़ी चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अपमान तब तक कर सकता है जब तक हम यह मान न लें कि वह हमारा अपमान कर रहा है। वास्तव में संबंधों की नींव पारस्परिक सम्मान पर टिकी होती है। एक दूसरे को मान देना संबंधों के वृक्ष को सींचने जैसा होता है। यदि दूसरा व्यक्ति हमारा बार बार अपमान करता है तो स्पष्ट रूप से वह यह कहना चाहता है कि वह आपसे संबंध नहीं रखना चाहता है। छोड़ दीजिए ऐसे व्यक्ति को। श्री कृष्ण भागवत गीता में बताते हैं कि बार बार अपमान का घूंट पीना मूर्खता की निशानी है। दरअसल आपको बेइज्जत करने वाला आपको परेशान देखकर खुश होता है और इसे अपना मनोरंजन का हिस्सा मानता है। ऐसे में आपको खुद पर काबू करने की जरूरत है। शून्य से शुरुआत कर शिखर तक पहुंचने वाला शख्स कभी किसी को अपमानित नहीं करता है। ऐसा सिर्फ वो लोग करते हैं जो किसी एक क्षेत्र में थोड़ा बहुत नाम कमा लेते हैं और उनका ईगो आसमान पर होता है। इन लोगों की बुद्धि अविकसित होती है और कोई इन लोगों पर भरोसा भी नहीं करता है। ऐसे लोग अपने ईगो के चलते ही एक दिन सीधे गड्ढे में गिर जाते हैं। आमतौर पर जब कोई आपका अपमान करता है तो अगर आप भी उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे तो हो सकता है आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन ये आपको मानसिक रूप से बाद में परेशान करेगा और वो पल आपके लिए बुरी याद बनकर रह जाएगा। यही नहीं, समाज में आपकी इज्जत कम होगी। अपमान होने पर महज 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। अगर अपमान होने पर आप कोई रिस्पॉन्स ना दें, यहाँ तक कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी ना दें। उदाहरण के तौर पर जब हाथी रास्ते से गुजरता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सब कुत्तों पर हंसते हैं। इज्जत कमानी पड़ती है। जब तक आप जिस भी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होंगे या फिर अपने काम से नाम नहीं कमाएंगे, तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस के दरबार में पहुंचे थे तो कंस ने उनका मजाक उड़ाया था। फिर जब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई तो कंस ने भी सिर झुका लिया। ये एक सच्चाई है कि हीरा चमकने के बाद ही कीमती होती है, वरना हीरा भी पत्थर ही कहलाता है। आपको अपने क्षेत्र में कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कोई बार बार अपमान करें तो भी अपने अंदर अपमान की आग को जलाए रखें और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करें। देखिएगा दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे।